धनु राशि वालों की इच्छा है कि बहुत सारा धन एकत्रित किया जाए और अपनी समृद्धि को बढ़ाया जाए, और ये दोनों ही विचार आपके हित में बने हुए हैं। अच्छी बात यह भी है कि अचानक धन लाभ भी हो सकता है, पर बुरी बात यह है कि आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं फंसाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्य के भरोसे चलने से बचना होगा और बहुत सूझबूझ से फैसले करने होंगे। लोगों की सलाह ली जा सकती है और उसके लिए विचार विमर्श भी किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े किसी फैसले को लेकर अगर मन में किसी भी तरह का खटका है तो उस फैसले को छोड़ दें। अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। उस सुख की ओर देखें जो आशीर्वाद के रूप में आपके लिए बना हुआ है। घर परिवार में रिश्ते नाते संभले हुए हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने अपने मन में अविश्वास पैदा किया है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं और फासले बढ़ सकते हैं। इसे संभालने की जरूरत है। सेहत की ओर ध्यान देना होगा। अपनी सेहत के बजाय अपनों की सेहत चिंता का विषय हो सकती है। इस वजह से भी घर परिवार में आपकी एक अहम भूमिका हो सकती है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के सहयोग और समर्थन से आपका भरोसा जग रहा है, पर लोगों के नजर आते हुए स्वार्थ की वजह से आपको उनका सहयोग भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि दिखावा बहुत है जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? जो चीज़ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाए उससे फायदा ही होता है, क्योंकि उसी से आप अपनी परेशानियों को भी संभाल पाते हैं। लोगों से मिलती हुई आलोचना को संभालना है तो अपने व्यवहार में धीमापन तो लाना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी से भी कोई बात इस रूप से ना कहें जिसमें आपकी तेजी या सख्ती नजर आए। घर परिवार में रिश्तों को कमजोर ना करते चले जाएं। मतभेद तो होता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि लोगों को नाराज कर लिया जाए। पैसे की स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आप असमंजस के दौर से निकल आए हैं और अब आप पैसे से जुड़े फैसले सही रूप से कर सकते हैं। ऐसा लगता है पहले लोगों ने आपको अपनी बातों से उलझा रखा था, पर कम से कम अब परिस्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आ रही हैं। घर परिवार में निजी जीवन के रिश्ते संभले हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिससे जुड़ी हुई कमियां अभी भी चल रही हैं। अपनी इच्छाओं को थाम ले, क्योंकि रिश्तों को लेकर वक्त आपका इम्तिहान लेना चाह रहा है। तो वक्त आपका इम्तिहान लेना चाह रहा है और आपको इस इम्तिहान में हम ही विजेता के तौर पर देखना भी चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वक्त कैसी भी परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना रखे, आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए रहेंगे पूरे तैयार राशिफल के साथ। आईडी नोट कर लीजिए, rajifal@timegroup.com, जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमसे लगातार संपर्क में रह सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और याद रखिए, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, जो पता नहीं किसी भी राशि के लिए अगले कुछ दिनों की बात लेकर आ सकता है आपके सामने। तो आप सबको हमारे साथ बने रहना है प्रोग्राम के आखिर तक। अभी ज्योतिष गुरु हम बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, इनका नाम है अंजुषा, जो कि पूछ रही हैं अपने बेटे अथर्व के लिए। 4/10/2003 9:57 सुबह जन्म हुआ है, सिंधवाही, महाराष्ट्र। BBA फर्स्ट ईयर में है इनके बेटे, और जानना ये चाहती हैं कि इनके करियर के लिए बेहतर क्या रहेगा, बिजनेस या नौकरी की दिशा में जाना। एक दूसरा, SSC, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, इस तरह के एग्जाम भी क्या ये दे सकते हैं? क्या उस दिशा में इनका करियर है? और कैसे इनका बेहतर करियर फैमिली के फ्यूचर को प्रभावित करेगा, ये भी समझना चाहते हैं। आपने अपने बेटे अथर्व के बारे में पूछा जी। अथर्व की कुंडली है वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतरदशा चल रही है सूर्य की अक्टूबर 2022 तक। 19 साल का है अथर्व, BBA फर्स्ट ईयर में है, और कुंडली बहुत कुछ दर्शा रही है। एक एक करके नोट करते चले जाइए बहुत ध्यान से। पढ़ाई की दिशा में काबिलियत है, लियाकत है, कोई कमी नहीं है, पर कमी क्या है? पढ़ाई में मन ही नहीं। तो सिर्फ काबिलियत होने से तो कुछ होता नहीं, मन भी लगाना पड़ेगा, फोकस भी करना पड़ेगा, जूझना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। बस उसी में कमी है, तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की ज़रूरत है। मन का भटकाव बहुत है, कुल मिला के ये बड़ी बात उभर कर आ रही है, तो बहुत ज़्यादा केंद्रित हो जाने की भी ज़रूरत है। नहीं तो देखिए, ज़िंदगी में जब
इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो पछतावा होता है। अक्टूबर 2022 से पढ़ाई में मन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैच्योरिटी आ रही है और ये समझ आ रही है कि देखिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो कोई भी कारण क्यों ना हो, तो अक्टूबर 2022 से एक अच्छा समय है जब पढ़ाई में मन लग रहा है और इसी के चलते उसको आभास होगा कि कुछ करना है और उस प्रयास में आगे बढ़ने में मन लगेगा। पढ़ाई में कुछ अच्छा करने की भी इच्छा जागृत हो जाएगी। इस वजह से मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि बीबीए करने के बाद इसको कंटिन्यूएशन में एमबीए करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये इस वजह से क्योंकि लगभग जुलाई अगस्त 2028 से अथर्व का बहुत अच्छा कैरियर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काबिलियत पूरी है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है, ये एक बात है जो आपको समझनी है और अपने बेटे को उस तरफ मोटिवेट करना है, पढ़ाई की तरफ। मन में भटकाव बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2022 से उनका मन लगना शुरू होगा और वहीं से वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़ेंगे अपना करियर बनाने की दिशा में। वहाँ पर एक सलाह ये है कि आप एमबीए ज़रूर उन्हें करने को कहें क्योंकि वो पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा समय है उनके लिए। तो सबसे पहले उन्हें इतना मजबूत बना दीजिए अपने गाइडेंस से, ज्योतिषीय मार्गदर्शन से, ताकि वो एक बेहतर करियर बना पाए। बेहतर करियर बनेगा तो पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेंगे कुंभ और मीन आपकी। तो खेल सारा ये है कि आपकी तैयारी कैसी है दिन को लेकर या आने वाले पलों को लेकर। अगर आप तैयार हैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए तो चाहे पल किसी भी शक्ल में क्यों ना आए, आप बेहतर ही परफॉर्म करेंगे और जब परफॉर्म बेहतर करेंगे नतीजे बेहतर मिलेंगे, नतीजे बेहतर मिलेंगे, सफलता आपको मिलेगी। नोट कीजिए आज का दिन कैसा है और क्या करना है। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि आप अपने नुकसान को संभाल नहीं पा रहे। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो आपने हालात को संभालने में खुद अपनी ओर से बहुत कमियां रखी हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गलत ही होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान भरा समय नजर आ रहा है। पैसे के बदले रिश्तों का नुकसान ज़्यादा है, इसलिए विनम्रता बरत लें। अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज़्यादा सुन लें। परेशानी यह है कि आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही। क्या ना करें इस समय में? उधार लेकर अपने नुकसान को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि उससे आपका नुकसान और बढ़ सकता है। कामकाज से जुड़ी स्थिति बेहतर हुई है और आपकी बचत ने भी आपको संभाल रखा है। इन कारणों की वजह से भी गलत फैसले लेते चले जाना ठीक नहीं है। काम और कारोबार में आपने बहुत मेहनत की है पर असमंजस भरा दौर रहा है। अब हालात बदल रहे हैं और आपके मन में सुकून बढ़ रहा है, जिसके चलते आप शांति और संयम से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी आपको किसी बहस से बचना होगा क्योंकि किसी भी प्रयास में अगर आप लोगों को दूर करते चले जाएंगे तो उसका बुरा असर फिर आपके काम पर ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझ कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। घर परिवार में रिश्ते नाते बिगड़े हुए हैं और हर बात परेशानी की ओर जा रही है। आपने भी अपने मन को उचाट कर रखा है, जिसकी वजह से आपने फासले बढ़ा रखे हैं। बहुत हद तक गलती आपकी है, इसलिए आपको खुद इसमें सुधार लाना होगा। अपने आप कुछ नहीं बदलेगा, अपनी कोशिशों से ही अपनी मुश्किलों को संभालने का प्रयास करना होगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं ने आपका पूरा साथ निभाया है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ है। आपकी अच्छी सोच इस सारे प्रकरण में आपकी मदद ही कर रही है। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति भी ठीक है और कामकाज में भी सुधार हो रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति ने आपको और ज़्यादा प्रेरणा भी दी है कि कुछ बेहतर किया जाए और ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, जिसके चलते आपका भरोसा भी जगा है। यही कारण है कि अपने काम और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे विकल्प बने हुए हैं। क्या ना करें इस समय में? भावुकता से या जल्दबाजी से लिए गए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। परेशानी ये भी है कि जिन लोगों से मदद की अपेक्षा है वही लोग आपकी मुश्किलों का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए ये दो धारी तलवार है जिस पर आपको चलना है। अपने व्यवहार में विनम्रता ले आएंगे तो सुधार होगा, इसलिए रिश्तों को बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। पढ़ाई की दिशा में आपकी मेहनत नज़र आ रही है, पर परेशानी ये है कि प्रतियोगिता भरा समय है और आपको बहुत लोगों से
compete करना है। भरोसा अच्छी बात है, पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बनाए रखने से नुकसान हो सकता है। इसलिए विनम्रता अपनानी होगी और मेहनत करनी होगी। घर परिवार में रिश्ते नाते तनावपूर्ण हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बात बिगड़ रही है। आप भी कोई ना कोई ऐसी बात कहते चले जा रहे हैं जो किसी को बहुत तकलीफ दे रही है, और यही ठीक नहीं है। खुद विनम्रता बनाए रखने से बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं।